मोहब्बत करने वालों को आबिद खान का मुहब्बत भरा सलाम। और दोस्तों, मेरे अकब में आपको एक खूबसूरत सा छोटा सा मिज़ार नज़र आ रहा है। ये पाकिस्तान की फ़िल्मों के सुल्तान राही की आखिरी आरामगाह है। आज तो हम सुल्तान राही को जानते हैं कि वो एक सुपरस्टार थे। 700 से ज़ायद फ़िल्मों में उन्होंने काम किया, पूरी दुनिया में उनका नाम था। मगर आज की वीडियो में हम उस सुल्तान राही को खोजने की और तलाश करने की कोशिश करेंगे जो सुपरस्टार सुल्तान राही से बिल्कुल अलग था। एक मुतवस्सित घराने में पैदा हुआ, इसके साथ साथ जो है वो ज़्यादा खूबसूरत भी नहीं था, ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था और उसके वसाइल भी नहीं थे। मगर उसने इतनी मेहनत की कि पूरी दुनिया में जो है वो अपना नाम कमाया और तरक्की की उस महराज पर पहुंचा जिस पर दूसरे पहुंचने के लिए सिर्फ अरमान ही कर सकते हैं। यकीनन उन पर सारी दुनिया रश्क करती होगी, उनकी कामयाबी को लोग लेकर मिसालें देते होंगे, लेकिन इस कामयाबी के लिए उन्होंने कितनी जद्दोजहद की होगी, कितने साल जो है उन्होंने सड़कों की खाक जो है वो छानी होगी, ये चीज़ें जो है वो नज़र से ओझल है। तो आज की वीडियो हम कोशिश करेंगे कि उसी सुल्तान राही को खोजने की कोशिश करें, ढूंढने की कोशिश करें जो हमारी नज़रों से ओझल है। और यकीनन एक ऐसी सक्सेस स्टोरी है जिसे अगर हम स्टडी करें और उसको लेकर अपने लिए एक मिसाल बनाएं तो कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई शख्स दुनिया में जो है वो तरक्की ना कर सके अगर वो सुल्तान राही को फॉलो करता है। तो फिर वीडियो शुरू करते हैं जी और आपको बताते हैं कि वो सुल्तान राही कौन था और इसने कितनी मेहनत की सुपरस्टार सुल्तान राही तक पहुंचने के लिए। सुल्तान राही का नाम आते ही एक ऐसी शख्सियत का खाका जहन में उभरता है जो रोशनियों के चकाचौंध में अपने मद्दाहों के दरमियान एक बादशाह की तरह खड़ा है। लोग उसके साथ बात करने और एक तस्वीर बनाने के लिए तरसते नजर आते हैं। बिलाशुबा सुल्तान राही पंजाबी फिल्मों का सुल्तान और पाकिस्तानी सिनेमा का लेजेंड था, मगर उनकी अपनी जिंदगी भी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं। उनका सुपरस्टार बनने का सफर रातों रात तय नहीं हुआ, बल्कि ये दहाइयों पर मुहित जद्दोजहद, सब्र और अंत तक मेहनत की दास्तान है। सुल्तान राही का असल नाम सुल्तान मोहम्मद था। वो 1938 में भारत के शहर सहारनपुर में पैदा हुए। उनके वालिद बरतानवी फौज में सूबेदार थे। तकसीम हिंद के बाद उनका खानदान हिजरत करके पाकिस्तान आ गया और रावलपिंडी में सुकूनत इख्तियार की। वालिद के फौजी होने की वजह से घर का माहौल बहुत सख्त था, लेकिन सुल्तान राही के दिल में बचपन से ही फनकार बनने का शौक अंगड़ाइयां ले रहा था। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि वो एक मजहबी रुझान रखने वाले इंसान थे और जवानी में नातख्वानी भी किया करते थे। सुल्तान राही ने अपने फनी सफर का आगाज 50 की दहाई में स्टेज ड्रामों से किया। बाद रावलपिंडी से लाहौर मुंतकिल हो गए ताकि फिल्मी दुनिया में जगह बना सके। शुरू में उन्हें महज छोटे मोटे किरदार मिलते। वो अक्सर थिएटर के पर्दे गिराने, फर्नीचर उठाने और स्टेज की तरतीब का काम भी खुद करते। 1959 में उन्हें फिल्म बागी में एक मुख्तसर सा किरदार मिला, यानी वो एक एक्स्ट्रा के तौर पर नमूदार हुए। इस फिल्म में उनका कोई डायलॉग तक न था। 1960 की दहाई सुल्तान राही के लिए इंतहाई सख्त थी। वो फिल्म स्टूडियोज के बाहर घंटों खड़े रहते ताकि कोई डायरेक्टर उन्हें एक झलक देख ले और शायद उन्हें को काम मिले। वो साल हर साल तक फिल्मों में हजूम का हिस्सा बने रहे, यानी सिर्फ एक्स्ट्रा के तौर पर काम करते रहे। उनका काम सिर्फ हीरो से पिटना या पस मंजर में खड़े होकर स्क्रीन भरना था। इस दौरान उन्हें शदीद माली मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हिम्मत ना हारी। वो अपनी अनथक मेहनत और जद्दोजहद से एक्स्ट्रा के रोल निभाते रहे और बेशुमार फिल्मों में उन्होंने ऐसे किरदार अदा किए। कहते हैं कि वो दौर सुल्तान राही की उसरत और गुर्बत का दौर था। उन्होंने इंतहाई कठिन दौर देखे। कुछ लोगों ने उनकी नौजवानी में शादी भी करवाई। कहा जाता है कि गुर्बत की वजह से उनकी पहली बीवी उन्हें छोड़कर चली गई। वक्त का पहिया चलता रहा। सुल्तान राही बतौर एक्स्ट्रा फिल्मों में जलवागर होते रहे। फिर उनकी किस्मत का सितारा चमका जब डायरेक्टर असलम डार ने उन्हें फिल्म बशीरा में टाइटल रोल दिया। ये फिल्म सुपर हिट हुई। उनकी गरजदार आवाज और मुनफरिद अंदाज ने फिल्म बीनों को हैरान कर दिया। सुल्तान राही को उनकी शक्ल सूरत और आवाज की बिना पर कई बार मुस्तरद किया गया। उनका चेहरा, उनकी पर्सनैलिटी, उनकी शख्सियत उस दौर के चॉकलेटी हीरो से मेल नहीं खाती थी।
और कई डायरेक्टर्स ने तो उन्हें साफ तौर पर यह कहा कि वो जिंदगी में कभी भी हीरो नहीं आ सकता, मगर इसके बावजूद सुल्तान राही ने हिम्मत ना हारी। लोग ये समझते थे कि उनकी आवाज बहुत गरजदार है, जिसकी वजह से उन्हें उस वक्त काम भी न मिलता, मगर बाद में यही ऊंची आवाज उनकी पहचान बनी। तकरीबन 15 बरस तक वो गोशे गुमनामी में रहे और सैकड़ों फिल्मों में बतौर एक्स्ट्रा काम करते रहे, मगर जो वो चाहते थे वो ना बन सके। पहले फिल्म बशीरा और फिर 1979 में फिल्म मौला जट ने उन्हें शोहरत की उस बुलंदी पर पहुंचा दिया जहां वो मरते दम तक नीचे ना आए। और फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि उनकी एक वक्त में 6-6, 7-7 फिल्में रिलीज हुई और वो तमाम फिल्में सुपरहिट साबित हुई, जो यकीनन एक मुनफरद रिकॉर्ड है। एक वक्त में पाकिस्तान के तमाम बड़े फिल्म स्टूडियोज सिर्फ सुल्तान राही की वजह से आबाद थे। फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले सैकड़ों अफराद के घरों के चूल्हे सुल्तान राही की वजह से जलते थे। इस तमाम शोहरत और दौलत के बावजूद सुल्तान राही एक डाउन टू अर्थ इंसान थे। वो सारी जिंदगी अपनी जमीन से जुड़े रहे, एक सादा जिंदगी गुजारी, पाबंद सो मुसलात थे। कहा जाता है कि उन्होंने बेशुमार बच्चियों की शादियां कराई, जरूरतमंदों की मदद की, मसाजिद तामीर करवाई और फिर बिलाखिर 1996 में एक ऐसा हादसा पेश आया जिससे सोचकर आज तक पाकिस्तानी कौम सोगवार हो जाती है। गुजरांवाला से आते हुए डाकुओं ने उनकी कार को लूटने के चक्कर में इस अजीम शख्स को मौत के घाट उतार दिया। आज उनकी आखिरी आरामगाह लाहौर के हजरत शमसुद्दीन कादरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के आते में वाक़या है, जिनके साथ सुल्तान राही को बड़ी अकीदत थी। इसी मज़ार के करीब सुल्तान राही का वो खूबसूरत किला नुमा घर भी वाक़या है जो उन्होंने अपनी मेहनत से कमा कर खरीदा। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक सुल्तान राही के आखिरत की मंजिलें आसान फरमाए। ये जी हम सुल्तान राही के मज़ार के करीब पहुंच चुके हैं और ये आप देख सकते हैं, ये छोटा सा खूबसूरत सा जो मज़ार है ये सुल्तान राही का है। ये छोटा सा एक कब्रिस्तान है जो 10-15-20 कब्रों का कब्रिस्तान है जो हज़रत शमसुद्दीन कादरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के अहाते में वाक़या है। आप ये देखें सामने पीछे मज़ार आपको नज़र आ रहा है जी, और उसके बिल्कुल साथ ये कब्रें हैं और ये सुल्तान राही मरहूम की कब्र है जी। और यकीनन उन जैसे खुशनसीब और उन जैसे मेहनती लोग कम ही पैदा होते होंगे। ये देखिए आप चंद कब्रें यहाँ भी हैं और ये है जी जनाब सुल्तान राही की आखिरी आरामगाह। ये आप देखें, ये है जी सुल्तान राही कितनी खूबसूरत बनाई गई जी, जैसे शीश महल बनाई गई हो। बिल्कुल शीश महल के स्टाइल में जो है वो बनाया गया है। यूँ लगता है जैसे किसी मुग़ल बादशाह का ही मकबरा हो। लेकिन यकीनन सुल्तान राही जी दिलों पे राज करते थे। उनको दुनिया से गए साल गुजर गए, लेकिन लोग आज भी उनसे उसी तरह मोहब्बत करते हैं। मैंने चंद ही कब्रें जो हैं वो ऐसी देखी हैं जी मशहूर लोगों की, जो मुझे हमेशा ज़िंदा महसूस हुई। यानी यहाँ वहाँ लोग आते जाते दुआएं करते हैं। उनमें एक वहीद मुराद है जी, एक सुल्तान राही हैं और एक मोहम्मद अली साहब हैं। और इसके अलावा कभी कभार जो है वो मैं देखता हूँ कि तारिक अजीज़ की कब्र पर भी लोग जो हैं वो आते जाते हैं। लेकिन बहरहाल मोहम्मद अली, सुल्तान राही और वहीद मुराद, इन तीनों की कब्र पे आप जब भी आता हूँ मैं, मुझे कोई ना कोई शख्स यहाँ दुआ के लिए आया हुआ नज़र आता है। तो ये कब्र है जी, उसका कुछ अहाता सा आपको मैं दिखा रहा हूँ।